अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साल 2026 के शुरू होते ही सऊदी हुकूमत ने तकरीबन 10 लोगों का सर कलम कर दिया, जिनमें सऊदी लोग भी हैं, गैर मुल्की भी हैं। ये वजह क्या है, क्यों इनके सर कलम किए गए और जो है ये सारी तफसील क्या है, आज इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल सुनने के बाद आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है कि क्या इनके जो सर कलम किए गए हैं वो दुरुस्त हुए हैं या जो है इनके साथ नाइंसाफी हुई है। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बतलाता चलूं कि ये इस वक्त सऊदी अरब के अंदर ये इस तरह की खबर ब्रेक हुई कि जब मलक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को लेके, ये यहाँ की सियाहत को लेके, ये यहाँ के कल्चर को लेके, ये यहाँ पे जो है यहाँ की मैशत को लेके इंतहाई ज्यादा अहम इकदाम उठा रहे हैं। यहाँ पे इंतहाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तैयार किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पे आए, उनके लिए एक सॉफ्ट कंट्री उनको एक प्रोवाइड की जाए। लेकिन जो है मलक मोहम्मद बिन सलमान साहब की जानिब से ये बयान है कि भाई हम जो है अपने इकदार को, हम अपने कानून को किसी भी चीज से नीचे नहीं रखेंगे। सबसे पहले हमारा कानून होगा, कानून बाला बरतर होगा। तो जिसके बाद जो है कई हमने इंसानी हुकूक की अलंबरदार तंजीमें भी देखी जो सऊदी अरब की हुकूमत के खिलाफ या सऊदी अरब के इस कानून के खिलाफ जो है वो बड़ी चहमगोइयां करती हैं। लेकिन यकीन माने, मेरे ख्याल के मुताबिक यकीनन वो लोग ऐसे होंगे कि जो सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने सऊदी अरब को विजिट नहीं किया, सऊदी अरब के अंदर दाखिल नहीं हुए, वो बाहर बाहर से उन्होंने खबरें सुनी और बाहर बाहर से अपनी बातें, जो अपनी राय है वो कायम करते रहे। हालांकि सऊदी अरब हमारे ख्याल के मुताबिक नहीं, ये एक अटल हकीकत है। सऊदी अरब एक इतना जो है पुरसकून मुल्क है कि जहाँ पे आप रात की तरीके में भी अगर बाहर निकलेंगे तो आपको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। इंतहाई ज्यादा खूबसूरत सड़कें, और सड़कों पे आप जो है आप रात के वक्त किसी भी पैर अकेले भी चलेंगे तो आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। यकीन माने, मैं खुद इस बात का शाहिद हूँ, गवाह हूँ कि हमने गाड़ियों को देखा है जो सड़कों पे खड़ी रहती हैं, इवन के 6-6 महीने वहां पे खड़ी रहती हैं, उनके टायर भी उतारने वाला कोई नहीं है, उनको नुकसान पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। अगर उनको नुकसान पहुंचाना है तो बारिश ने, मट्टी ने, धूल ने, धूप ने, इन चीजों ने उनको नुकसान पहुंचाना है। इवन हमने तो ऐसे ऐसे मुल्क भी देखे हैं भाई कि जहाँ पे वो गाड़ियों के टायर ही उतार के ले जाते हैं, गाड़ियों की विंडो स्क्रीन उतार के ले जाते हैं, गाड़ियों के मिरर्स उतार के ले जाते हैं, बैटरियां खोल के ले जाते हैं, दरवाजे खोल के ले जाते हैं। लेकिन आप अपनी गाड़ी किसी भी ऐसे इलाके पे छोड़ दें जहाँ पे किसी का आमदोरफ्त भी नहीं है, या किसी ऐसी जगह पे छोड़ दें जहाँ पे उसको बल्दियां वाले ना उठाएं, ताकि लोगों के दरमियान जो है वो मुश्किलात का सामना ना हो, इस वजह से ना उठाएं। बाकी अगर आपकी गाड़ी किसी जगह पे खड़ी है तो वो खड़ी रहेगी, उसको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सऊदी अरब के अंदर इस वजह से मुमकिन हो गया है कि भाई इन्होंने अपने कानून को, इन्होंने अपने जो मामलात हैं उनको संभाला हुआ है, अपने इंतजामी इदारों को जो है वो संभाला हुआ है। अब ये जो बंदे थे जिनके सर कलम किए गए, ये आपने अभी इस बात को, इस इन सारे बंदों की सिचुएशन देखने के बाद आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये 3 लोग थे जिनका ताल्लुक इथोपिया से था। ये गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में दाखिल हुए और सऊदी अरब के अंदर ये दाखिल तो हो चुके हैं गैर कानूनी तरीके से। अब ये यहाँ पे बेचते भी नशा थे ताकि लोगों के बच्चों को, उनके बेटों को, उनके भाइयों को जो है इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस किया जाए। बाद में जो है पूरे का पूरा खानदान तबाह हो जाता है। आपको पता है कि नशा एक ऐसी बुरी लात है। तो इसके बाद इन तीनों को पकड़ा गया और इनके सर कलम कर दिए गए। इसके बाद हुदूद शमालिया के हवाले से बताया जाता है कि वहां पे 3 लोग सऊदी थे कि जिनके सर कलम किए गए। ये एक ऐसी बागी जमात के साथ इनका ताल्लुक बताया जाता है कि जो फितना तो खारिज कह ले या फितना फसाद पैदा करने वाली जमातें थी, कि जिन्होंने मसाजिद के अंदर कार्रवाइयां की, मासूम भोले भाले लोगों के अंदर कार्रवाइयां की। तो इनको जो है इस वजह से इनका सर कलम किया गया। और इसके बाद बताया जाता है कि एक और शहर के अंदर जो है वो 2 से 3 लोगों को जो है उनका सर कलम किया गया, वो भी नशे के अंदर मुलव्वस थे। तो ये सऊदी अरब की कुछ लिमिट्स हैं, सऊदी अरब की कुछ जो है कह लें कि हुदूद है कि जिनको वो किसी भी तरीके पर पामाल नहीं होने देते, ताकि चाहे वो सऊदी शहरी हो या चाहे वो अजनबी हो, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से हो, इनके लिए रूल इज रूल फॉर एवरी वन है। ये एक ऐसा मुल्क है। तो ये थी आज की तफसील। इससे पहले जो है आदिल भाई ने भी अपने पेज पे ये तफसील शेयर की है। तो ये थी आज की तफसील जो मैंने आपके सामने रखी है। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी।